बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना ज़मीर। आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब ने पाकिस्तानी कौम के साथ खिताब किया है और उन्होंने अपने खिताब में अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र अदा किया है और पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इमरान खान की कॉल के ऊपर 17 जुलाई बरोज़ अतवार को बाहर निकले और एक तारीख़ी दिन की फतह की शक्ल में उसको बदला है और जीत की शक्ल में बदला है। इस इम्पोर्टेड हुकूमत को हमेशा हमेशा के लिए घर भेज दिया है। नाजरीन, इसके साथ हम आपको बताते हैं कि आज तीनों पार्टियां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने साथियों को लेके अजलास कर रही हैं, बैठे हुए हैं कि आइंदा की हिकमत अमली क्या अपनाएंगे। लेकिन बड़ी मज़ेदारी की बात है नाजरीन कि इस सारे के सारे स्नैरियो में मौलाना फजलुर रहमान साहब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान साहब बिल्कुल मंजर आम से गायब है। फजलुर रहमान जो कि अपनी पार्टी को खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही शिकस्त दे चुके हैं, खुद ही अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ा मार चुके हैं और आज हमें देखने को मिला कि मौलाना फजलुर रहमान कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। नाजरीन, इसके साथ हम आपको बताते हैं कि कल के इलेक्शन के हवाले से जो सीटें जीती गई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 15 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल की है, मुस्लिम लीग नून ने 3 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल की है और एक आज़ाद उम्मीदवार जीता है। एक सीट नाजरीन बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो पहले तो 4000 की लीड से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही थी, लेकिन एकदम से लिंक डाउन हुआ। उसके बाद दोबारा से जब रिजल्ट सामने आया तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग कोई 49 वोटों की बर्तरी से कामयाब हो गई। उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट ने रीकाउंटिंग का मुतालबा कर दिया है, उसने एप्लीकेशन दे दी है कि दोबारा गिनती हो। इसके अंदर देखने वाली ये चीज़ है कि ये 20वीं सीट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिस्से में आएगी या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिस्से में आएगी। अगर पीटीआई के हिस्से में आती है तो पीटीआई को 16 सीटों की बर्तरी हासिल होगी और अगर नून लीग के हिस्से में आती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 4 सीटों के ऊपर कामयाबी होगी। अब ये गिनती के बाद ही पता चलेगा। नाजरीन, इमरान खान साहब ने अपने खिताब में इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो बात की, उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन को गैर जानबदार होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन मतनाज़ा है, वो बिल्कुल मरियम नवाज़ का, हमजा शहबाज का और शहबाज शरीफ का मुलाजम बन के चला है, उसने उनकी मुलाजमत की है। हमें इलेक्शन कमीशन के ऊपर बिल्कुल एतबार नहीं है। हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है तो हम इसके ऊपर बिल्कुल हमें एतमाद नहीं है, इसलिए ये फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों। अब इलेक्शन कमीशन जिसके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात यकीन नहीं कर रही, वो कैसे इलेक्शन करवा सकेगा? ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। नाजरीन, परवेज़ लाई साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले भी पंजाब के वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, एक बार फिर आज इमरान खान साहब ने अपनी कबीना के अजलास में परवेज़ लाई साहब को पंजाब के वज़ीर आला के लिए उम्मीदवार नामजद किया है कि हमारा उम्मीदवार परवेज़ लाई साहब होंगे। अब परवेज़ लाई साहब के पास बिल्कुल 186 वोटों की उन्हें बर्तरी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी इत्तेहादी जमात परवेज़ काफ लीग के पास 188 सीटें मौजूद हैं, 2 सीटें उनके पास अजाफी हैं। लेकिन इसके बाद कुछ आज़ाद उम्मीदवार भी इनके साथ मिलना चाहते हैं, वो मिलके इनके पास लगभग 191 के सीटें हो जाएंगी और ये बिल्कुल एक बहुत वाज़िया भारी अक्सरियत है जो परवेज़ लाई साहब को वज़ीर आला बनने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। नाजरीन, मरियम नवाज़ जो कि बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 जून के लॉन्ग मार्च के ऊपर बयान जारी करती थी कि एक लॉन्ग मार्च तो होना था, धरना तो होना था, लेकिन उसके आगे राना था। अब मरियम नवाज साहब आपसे सवाल करते हैं कि अब राना किधर है? मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो कि बिल्कुल एक छोटे से हिस्से के वज़ीर आज़म बन के रह गए हैं, जो लगभग कोई 20-22 किलोमीटर का एरिया है इस्लामाबाद का, उसके वज़ीर आज़म बन गए हैं। KPK की गवर्नमेंट पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थी, सिंध की गवर्नमेंत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है, पंजाब की गवर्नमेंट दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आ गई है और KPK सूबा गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट
वो भी PMLN के पास नहीं है। शहबाज शरीफ एक छोटे से शहर के वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं। क्या उस छोटे से शहर की पुलिस इमरान खान साहब के दोबारा लॉन्ग मार्च को रोक पाएगी? क्या राणा सनाउल्लाह अब दोबारा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लॉन्ग मार्च के ऊपर शेलिंग कर पाएगा, लाठीचार्ज कर पाएगा, गोलियां बरसा पाएगा? ये सारा कुछ जो उसने 25 जून को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ किया था, क्या वो दोबारा कर पाएगा? अब तो पंजाब कबीना इनकी नहीं रही, पंजाब कबीना का जो वज़ीर कानून है वो इनका नहीं रहा। बिल्कुल जो अफसरान इनके मुलाजम बन के चले थे इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के, अब उनको अपनी जान के लाले पड़ गए हैं। वो बिल्कुल अपनी बेल्ट को पकड़ के इधर उधर भाग रहे हैं, अपनी पेटियों को पकड़ के कहीं हमारी पेटियां ना उतर जाएं। ये उन अफसरों के लिए जो इनकी मुलाजमत करते रहे 25 जून को, जिन्होंने चद्दर चारद्वारी का पमाल किया, जिन्होंने औरतों के ऊपर डंडे बरसाए, गाड़ियां तोड़ी, सरकारी अमलाक को नुकसान, प्राइवेट अमलाक को नुकसान पहुंचाया। आज उन अफसरों के लिए बहुत बड़ा एक मुश्किल वक्त आ गया है। नाजरीन, ये बड़ी इंटरेस्टिंग अब सूरत हाल होने जा रही है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी। पाकिस्तान जिंदाबाद।